संडे तो बना लिया, अब मंडे की बारी। तो चलो चलते हैं स्टडी करने। तो यहाँ मैं स्टेयर्स पे जा रही हूँ। मैं आने जाने में ही रह जाती हूँ क्योंकि मेरा जो रूम है वो 3rd फ्लोर पे है। यहाँ पे 2 डॉग्स रहते हैं, बहुत क्यूट है। और अब मैं क्लास में बैठी हूँ और फिर उसके बाद हम गए थे बीकानेर का समोसा खाने, फिर हमने खाना खाया। अब ये नेक्स्ट डे है। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं नहा ली हूँ, सर भी धो लिया है। और कल मैंने हेयर ऑयलिंग कराई थी मेरी पड़ोसन से और मिनिमल मेकअप किया है। और मेरी फ्रेंड जो मेरी रूममेट है वो अपना सामान रख रही है। तो चलो मिलते हैं अब सीधा कॉलेज में। कॉलेज जाने के टाइम में मुझे नींद आ रही है और कल हम अपनी रूम पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। सबने अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की कि कौन क्यों आया है, किस रीज़न से आया है, किस चीज़ में इंटरेस्ट था, क्या था, ये वो ढिगड़म बिगड़म। तो इसलिए मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इसीलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ। और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं बिकॉज़ अभी एक लॉन्ड्री में गए हुए थे कपड़े, लॉन्ड्री वाले भैया आ गए तो किसी के कपड़े मिक्स हो गए। भैया यहाँ भी तो कपड़े भी मिक्स हो जाते हैं। तो अभी मैंने ये पहना है चेयर की स्टाइल मैंने तो अभी मैंने ये पहना है जो मैंने वहाँ अपने कॉलेज ट्रिप में पहना था। और मेरा टाइम हो चुका है। इस साइड की अच्छी लगती है या ऐसे अच्छी लगती है? कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना कॉलेज। तो मेरे हॉस्टल की फ्रेंड्स बन चुकी हैं। ओके सॉरी। के बाद ये मुझे हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बराई सॉरी मैंने बनाई चोटी। और किस किस को आती है ये वाली चोटी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद मेरे पास रबड़ नहीं थी तो मेरी पड़ोसन ने मुझे रबड़ दे दी थी। नहीं है मैंने छोटी और मेरे पास छोटी रबड़ नहीं है। आप लोगों ने ट्यूटोरियल देख लिया होगा। तो इसको मैं ऐसे निकालूँ या अंदर डालूँ? ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो चलो चलते हैं कॉलेज। तो मैं अभी अपने रूम में आ चुकी हूँ कॉलेज से। और आज 2 क्लासेस, मतलब 2-3 दिन हो गए, 2 क्लासेस लगे, एक स्टैटिस्टिक्स की और एक साइकोलॉजी की। कल से कह रहे थे मैम कि शायद थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की भी क्लास लग सकती है। सो मैम कह रही थी मैं 10 बजे लूँगी ये वो। तो अभी तो मैं कहीं घूम नहीं रही, कभी कहीं जा नहीं रही बिकॉज थक जाती हूँ और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी मैंने खाना खाया और तो चलो फटाफट मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ अपने। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड कैसी लगी आपको मेरी क्लास? जैसी होती वैसी ही है। तो मैं कॉलेज से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और हमारी क्लास में 3 ये क्या कर रही हूँ मैं, 3 टपाक डम डम। हाँ, तो हमारी क्लास में 3 लड़कियाँ थी। अभी एक लड़की और आई है असम से। वो पहले पंचजली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो चीज़ें हमें मास्टर्स में कराई जा रही है वो BA में बैचलर्स में करके आ गई है। तो हमारे मैम बता रहे थे कि क्या बता रहे थे कि वहाँ का जो स्टाफ है साइकोलॉजी का वो अच्छा है। और क्या बताना था, मुझे बहुत सारी बातें बतानी थी आप लोगों को। हाँ, और एक लड़की कह रही थी कि आप इतना मेकअप करके क्यों जाते हो, कॉलेज ही तो जा रहे हो। तो मुझे वीडियोस भी बनानी होती है ना साथ के साथ। तो अभी तो मेरा यही ड्रेस चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म है ना। तो कोई कह रहा है ये सेमी यूनिवर्सिटी है, कोई कह रहा है प्राइवेट है, कोई कुछ सो आई डोंट नो। मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है। बट अभी तक मुझे यहाँ का कोई हरियाणा का नहीं मिला। मुझे दूर दूर से कोई हरियाणा का नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सब दूर दूर से ही आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से। मुझे यहाँ अरुणाचल के लोग देखे मैंने, यहाँ मणिपुर के देखे मैंने, यहाँ पे असम हमारी रूममेट क्लासमेट सॉरी। और कल मैंने व्लॉग पूरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद मैंने अपने रूम में झाड़ू निकाली, बहुत सारा कचरा और रखा था।
इस मोहतरमा को बोला कि अपना जितना बाहर तेरा स्टफ़ है इसको तू अलमीरा में रख, तो इसने सारा अलमीरा में रखा, इसका सारा बाहर फैला हुआ था। और फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया एंड बहुत थक जाती हूँ यार मैं। तो अभी तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना है मेल्स में, फीमेल में ही, क्योंकि हमारी क्लास में मेल है ही नहीं। और वो जो आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास देख रहे हो उसमें हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे बैठते हैं, तो इसलिए वो भी ये नहीं पता कि कितने दिन चलेगी। तो मैम कह रही थी सेमिनार ये वो, और बाहर हो रही है हल्की हल्की सी बारिश। और मेकअप मैंने अब आप लोगों को बता दिया मैं क्यों करके जाती हूँ। आज तो मैंने किया भी नहीं, आप लोग मेरी शक्ल से देख सकते हो। एक लड़की कहती है आप सुंदर हो गए हो। कहाँ मैं सुंदर हो गई हूँ, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं और भद्दी हो गई हूँ। और एक लड़की कह रही थी कि आप पढ़ने गए हो या कच्चे काट रहे गए हो, तो मैं दोनों काम कर रही हूँ। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो बच्चे सितंबर अक्टूबर तक भी आएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, कभी भी ले लेगी, तो इसलिए मैं कोई काचे नहीं काट रही। बाहर जाने के लिए भी पैसा लगता, पैसा फ्री में नहीं कोई बिठाएगा यहाँ पे। हो गए। और क्या बोलना था मुझे, तो ये मेरा जो टॉप है ये मैंने जब मैं करनाल पढ़ती थी KVDAV, तो मैंने अपने कॉलेज ट्रिप में पहना था हिमाचल के लिए। और मैम ने कहा था कि पूरे कपड़े पहन जाने हैं, तो मेरी नज़र में तो ये पूरा ही था ऐसे, लेकिन ये बार बार ऐसे हो रहा था ना, तो मैम कहती काजल दिस इज़ नॉट अ फुल टॉप, दिस इज़ अ क्रॉप टॉप। तो मैंने बोला मैम क्या हो गया, टॉप तो टॉप ही होता है ना, कौन सा लोंड है हमारे साथ, गर्ल्स कॉलेज है, इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों कर रहे हो। और हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मेरे को लोंडा मिलेगा। तो इस ट्रिप से मेरी इस टॉप से मेरी बहुत मेमोरीज हैं। और क्या बोल रही थी मैं, सब कुछ बता दिया आप लोगों को, मेकअप का बता दिया, इस टॉप का बता दिया, बस। तो कल मैंने बताया ना सफाई की, और फिर इसका सामान रखवाया। और मेरी जो पड़ोसन थी 2, उसने मेरे सर में ऑयलिंग की, क्या ऑयलिंग की भाई, मज़ा आ गया, मस्त हाथ थे। बाकी मेरी रूममेट के तो हाथ ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्के फूक जैसे, मेरे तो बहुत हार्ड है, बहुत अच्छी मालिश करती हूँ मैं, सामने वाले को नींद आ जाए ऐसी। आप लोग को करवानी हो तो बताना। ओके लव यू ऑल, बहुत प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो आप लोग। और जो लोग मुझे सपोर्ट करें दिल से थैंक यू। फाइनली हमारे रूम में मिरर और कर्टेन्स लग रहे हैं, तो जब ये लग जाएंगे तब मैं अपना रूम डेकोरेट करूँगी। यस मैं करूँगी। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई थी, अभी याद आया मुझे। तो मुझे आया है अमेज़ॉन मिनी टीवी से ऑफ़र, तो मुझे ऑडिशंस देने हैं, इसलिए मैं सोच रही थी मैं घर चली जाऊँ। मुझे 3 स्क्रिप्ट दी गई हैं, एज अ हाउस वाइफ, एज अ लेडी डॉक्टर, एज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। 2 और थी, वो मैंने सिलेक्ट नहीं की। तो मुझे ऑडिशन देना है, और उसमें मेरा पैकेज है 6.25 लाख एज अ मेन लीड। तो आई एम सो हैप्पी। तो मैं शायद सोच रही हूँ घर चली जाऊँ, या फिर यहीं पे स्क्रिप्ट ऑडिशंस दूँ जब मेरे रूम में कोई ना हो। तो आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत सारी चीज़ों में वो किया जा रहा है, मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया जा रहा है, मेरा वे ऑफ टॉक लोगों को अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंस्टाग्राम पे सब देखते हैं ना। तो अब आप लोग बताओ मैं यही प्रिपेयर करूं ऑडिशन, या फिर घर जाऊं। रक्षाबंधन भी आ रहा है, बट मैंने पहले ही पहुंचा दी पायल को राखी। अगर छुट्टी मिल गई तो चली जाऊंगी, बट अभी पढ़ाई भी तो है ना, लॉस हो जाएगा यार, इतना सब कुछ पढ़ा रही है। एक दिन मेरा जानो तो इतना पहाड़ लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। अभी हमारी अटेंडेंस भी नहीं हो रही वैसे, पता नहीं क्यों। बाकी मैम कह रही थी कि तुम पढ़ते नहीं रहा बच्चू, तुम्हें बीच में तो तुम्हारा सिलेबस ख़त्म करा के तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए भेज दोगे। तो मैम जब हमें इंटर्नशिप के लिए भेजेगी, अगर मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप लोग मुझे वेब सीरीज़ क्या बोलते हैं अमेज़न मिनी टीवी में देखोगे। यस गाइस, वन मोर थिंग, मैंने अपनी रूममेट्स को बता दिया है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और क्यों बनाती हूँ वो भी बता दिया। तो वो कह रही थी कि दीदी कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या करेंगी क्या नहीं। बाकी मैंने उनको अपना चैनल नेम नहीं बताया है,
सिर्फ दिखाया है वीडियोस की, वैसे वीडियोस बनाती हूँ और मेरी मम्मी बनाती है। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ सब बहुत टैलेंटेड हैं, और बट नोबडी इज़ फॉलोइंग देयर पैशन। किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की स्टिचिंग अच्छी है, किसी की स्किल्स अच्छी है, किसी का कुछ, बट नोबडी इज़, पता नहीं क्यों अपने गोल को इग्नोर करते हैं लोग। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम उसके ऊपर वर्क करो और उस चीज़ से पैसे कमाओ ना, क्यों नहीं कमा रहे। तो कल मैं वही बता रही थी उनको अपनी स्टोरी, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। तो क्या हुआ, हमने आज कर लिया डेली ब्लॉग आएंगे। डेली ब्लॉग आ रहे हैं ना, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, भी वीडियो बना लीजिए। तो अभी हम आए हैं जूस पीने और हम दोनों ने बनाना शेक ऑर्डर किए हैं। जो मेरी क्लासमेट है वो शायद सो रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रही, तो इसलिए हम दोनों ही आ गए। और हॉस्टल में बड़े माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि फ़ोन चला रहे थे। तो अभी भैया हमारे लिए शेक बना रहे हैं, तो मिलते हैं। बनाना शेक आ चुके हैं, चीयर्स। उसके बाद मैं बहुत इंजॉय से बनाना शेक पी रही थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अच्छा खाना ही खाऊंगी। और मैं हेल्थ के लिए तो भूल ही गई थी कि मेरी हेल्थ भी है प्रायोरिटी में। तो अब से नारियल पानी, मौसमी का जूस, बनाना शेक। मैं इसी डॉग के बारे में बात करती थी, बहुत क्यूट है ये फूटू। ये देखा लगी दिख रहा है, 2 निशान दिख रहे हैं ना। अभी आराम है, अभी ठीक है पहले से। सो गाइस अभी इसको तो तैयार लग गया था और फिर मैंने पहले चाकू रगड़ा, ये डर रही थी मैंने फिर मैंने प्यार से लगाया घिसा 1-2 मिनट। फिर उसके बाद अभी ऑयल लगाया है, सरसों का तेल मम्मी ने मुझे दिया था। तो वो चीज़ें, तीनों चीज़ें वर्क कर गई। पानी पिया इसने 1 बोतल, वो वर्क किया। चाकू रगड़ा, वो वर्क किया। और क्या किया था हमने, सरसों का तेल लगाया था, वो भी वर्क कर गया। तो अभी दर्द भी नहीं है इसको, शी इज़ फाइन नाउ। और मैंने ततैया को चप्पल के साथ हरियाणा वाले उसकी मुंडी में रोड़ दी। मेरी फ्रेंड को काटा तूने तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कुछ ना कुछ होता ही रहता है नया। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।